नीमच नगर पालिका परिषद को अस्तित्व में आए करीब 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन फिर शहर में विकास को लेकर कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर नीमच शहर के सब्जी मंडी की बात करें तो यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि कहने को तो ये सब्जी मंडी महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जानी जाती है, मगर इस सब्जी मंडी में आवारा पशुओं की भरमार रहती है, जिसके भय से सब्जी बेचने वालों से लेकर आम जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये मवेशी कहीं भी घुस जाते हैं और इन्हें मारने के डर से सब्जियां खरीदने आने वाले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में भारी भय बना रहता है। वहीं हम सब्जी मंडी के अंदर प्रवेश करने वाले दोनों रास्ते की बात करें तो दोनों ही रास्ते में अवैध तरीके से सब्जियों के ठेले लगे रहते हैं और फिर उसी रास्ते में 2 पहिया वाहनों की लंबी कतार लग जाती है, जिससे पैदल सब्जियां खरीदने वाली आम जनता को काफी दिक्कत आती है। इस बारे में जब आज सब्जी मंडी का जायजा लेकर आम लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने हमारे कैमरे के सामने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, ये बहुत पुराना मामला है। नीमच सब्जी मंडी का देखने में आता है, कई बार इसकी शिकायतें भी की गई है और ये कई बार नगर पालिका के अधिकारियों को भी इससे अवगत कराया गया, लेकिन सुस्त अधिकारी जो इस और कभी ध्यान नहीं देते हैं और उसी का नतीजा ये है कि आए दिन कहीं ना कहीं देखने में आता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी गाय ने किसी को टक्कर मार दी या भीड़ पब्लिक इतनी ज़्यादा यहाँ आ जाती है कि आप खुद देखें कि रश किस प्रकार है। कोई यहाँ गाड़ियों को कोई तरतीब नहीं है लगाने की कि कोई बंदे आ रहे हैं तो अपनी गाड़ियाँ बाहर लगा के आएँ या जनता को कोई राहत महसूस हो। जो जिसकी मर्जी आए वो वहाँ गाड़ी घुसड़ देता है अपनी मर्जी से। लोग मोटरसाइकिलों पे अपने अपने वाहनों से पैदल जनता को ध्यान में नहीं रखते हुए और इस प्रकार से अंदर घुसते हैं अंदर, और उसमें ये देखने में आता है कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए नगर पालिका के अधिकारियों का ये कर्तव्य बनता है कि सब्जी मंडी की ओर ध्यान दें, क्योंकि नीमच की सब्जी मंडी सबसे व्यस्तम सब्जी मंडी है। यहाँ पर गांव के अधिकतर व्यापारी आते हैं जो शाम को अपनी अपनी सब्जियां लेकर आते हैं और नीमच की जो जनता है वो सारी तकरीबन यहाँ देखिए आप किस प्रकार भीड़ रहती है शाम को। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं देखने वाला मामला है कि जब ये ज़मीन इनको जगह भी दी गई व्यापारियों को भी, ये भी एक प्रकार से जो सब्जी मंडी में सब्जी बेचने आते हैं ये भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। इनके द्वारा जो इनको नगर पालिका द्वारा स्थान दिया गया है ये निश्चित उस स्थान का उपयोग नहीं करते हैं और अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी ये ठेले खड़ी कर लेते हैं और जो लोगों के निकलने की जगह है, जहाँ आम रास्ते हैं जहाँ से लोगों को निकलना चाहिए वहाँ ये ठेले खड़े कर देते हैं और अगर इनसे कुछ बोला जाए तो ये विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार नगर पालिका के अधिकारियों का कर्तव्य है कि इसमें जो व्यवस्था है सब्जी मंडी की उसमें सुधार लाया जाए और इस विवाद की जो विवाद उत्पन्न होता है इसको खत्म किया जाए। इस सब्जी मंडी में काफ़ी परेशानी होती है लोगों को, क्योंकि टू व्हीलर्स के कारण क्या है कि महिलाएं जो सब्जी खरीद रही होती है तो टू व्हीलर्स उसमें बीच में से निकलते हैं तो उसमें टक्कर लगने का डर रहता है, कोई दुर्घटना लगने का डर रहता है। छोटे बच्चे हाथ में रहते हैं महिलाओं के और जो टू व्हीलर्स आते हैं वो तेज़ी से निकलते हैं एकदम से, तो कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इसमें ध्यान देना चाहिए नगर निगम को या फिर नगर पालिका को भी कि यार ऐसी स्थिति ना बने कि कोई दुर्घटना हो जाए। उससे पहले ही अपने को टू व्हीलर्स को जो है आउटसाइड में बाहर रुकवा देना चाहिए। इनको जो पार्किंग बनी है, पार्किंग स्थल बना हुआ है उनका, वहाँ उनके वाहन को रुकने की व्यवस्था होना चाहिए। कोई एक गेट पे कोई होना चाहिए वहाँ पे ताकि इनको रोक सके। वहाँ पे रोकने वाला कोई होता नहीं है, ये लोग अंदर घुस जाते हैं और अपने अंदर सब घूमते हैं, एकदम बहुत तेज़ी स्पीड में घूमते हैं तो कोई टक्कर लगने का डर रहता है। महिलाएं रहती है, पुरुष रहते हैं, सब लोग सब्जी मंडी में इतनी भीड़ रहती है, छोटे बच्चों को टक्कर लग सकती है कहीं किसी को भी। तो ये इसके लिए एक व्यवस्था होना चाहिए, एक पार्किंग होना चाहिए। पार्किंग बनी भी है, वहाँ कोई गाड़ी खड़ी करता नहीं है, एक गार्ड होना चाहिए तो इनको रोके करे। तो इसके लिए सब एक वो व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब टू व्हीलर की पार्किंग होनी चाहिए। टू व्हीलर से बहुत परेशानी होती है, मतलब ट्रैफिक जाम हो जाता है, निकल नहीं सकते हैं, बहुत परेशानी है। सभी परेशानी तो गाड़ी लेके अंदर आना ये और गाड़ी साइड में रखो, भाई बाहर रखो या वैसी व्यवस्था हो कि भाई साइड में रख दें, फिर खरीदे, पैदल खरीदे, घूम फिर ले। तो शाम को एकदम रश रहता है ज़्यादा। सब्जी मंडी की व्यवस्था करने के लिए सबसे पहले तो सबके आने जाने का रास्ता बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। गाड़ियाँ जो भी है टू व्हीलर उनके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो रोक सके, और जो जानवर चौपहिया जो भी रहती है गाड़ियाँ या फिर जो जानवर रहते हैं उन सब का आना यहाँ पे मतलब व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए कि वो अंदर नहीं घुस सके, ताकि क्या है लोगों को आना। जैसे ये लारियाँ खड़ी हुई है, लारियाँ रख रखी है इन्होंने, बीच में कोई भी कहीं पे भी पार्क कर देता है, भीड़ होती है। अभी देखो इतनी भीड़ है, लेकिन यहाँ पे टू व्हीलर खड़े हैं, अंदर ला के पार्क कर दिए। तो पार्किंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, चाहे पेड पार्किंग हो लेकिन अच्छी होनी चाहिए, जहाँ से क्या है आने जाने वाले को सबको सब्जी लेने में ईजी हो। गार्डन क्या पसंद कर देते हैं, ठेली फाड़ देते हैं और शाम के टाइम गाय आती है और सब पे सींग घुसड़ देती है। नगर पालिका कुछ भी नहीं कर रही और 10 रुपये की रसीद हमारे काट रहे हैं तो हमारी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे टू व्हीलर में जाम लगता है, आम जनता उससे परेशान होती है कि तो पार्किंग दिया जाए साइड में और आम जनता पब्लिक सीधी पैदल आए और मंडी में सब्जी लेके जाए। ये मेरा निवेदन। ठीक है, आगे से आगे घुसते हैं, यूँ नहीं कोई लेडीज़ जा रही तो उसको रोक के अपन निकल जाए या एक तरफ ले जाके साइड में खड़े हैं।
जबकि बना हुआ है यहाँ पे, पर वहाँ नहीं खड़ा करेंगे, साथ में लेके घूमेंगे, भीड़ भाड़ में घूमेंगे। शाम को तो इतना रस हो जाता है यहाँ, भयंकर रस, निकलने पैदल चलने में मुश्किल हो जाती है, तो मोटरसाइकिल वाले और जान करके अंदर घुसते हैं, जबकि इनको मालूम है कि जगह है, व्यवस्था है खड़ी करने की, पर वहाँ नहीं खड़ी करेंगे। हाँ, नगर पालिका की तो है ही है लापरवाही, अगर नगर पालिका ध्यान दे तो सब कुछ व्यवस्था ठीक हो सकती है। सब्जी मंडी में बहुत जानवर रहते हैं, बहुत परेशानी आती है, भीड़ भाड़ में बहुत परेशान हो जाते हैं, सब हो जाता है, सब जानवर डांडे वांडे सब गाय वाय इससे परेशान इतने होते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सब्जी के लिए। तो रास्ता थोड़ा हाँ, तो बहुत रास्ता अलग अलग थोड़ा होना चाहिए, और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, हम निकल नहीं सकते, बहुत परेशान हो जाते हैं, बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं आते साथ में। तो हाँ, चंद्रकला। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।